हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 1 पे ही चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एक प्रकार से गुरु के लक्षण क्या होते हैं इस श्लोक में बताया गया है। 6 प्रकार के वेगों को सहन करना होता है और जो व्यक्ति 6 प्रकार के वेगों को सहन कर लेता है पूरे संसार में वह शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है। कल के सत्र में हमने चर्चा किया था जीवा के विषय में, थोड़ा उदर के विषय में और उपस्थ के विषय में। जीवा जो है वह अनेक प्रकार के रस को चखना चाहती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर उस जीवा को नियंत्रित करना है तो हमें जीवा को केवल प्रसाद प्रदान करना चाहिए। जीवा जब उस प्रसाद को ग्रहण करती है तो संतुष्ट हो जाती है। और प्रसाद किसके हाथों से बनाया जाए या किसके हाथों से ग्रहण किया जाए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रसाद बनाने की या भोग बनाने की विधि क्या है, पहले तो भक्तों को वो जानना चाहिए कि जब वो भोग बनाया जा रहा है तो कृष्ण के लिए बनाया जा रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बनाया जा रहा है। और उस भोग में क्या क्या व्यंजन है, तो बद्ध जीव अपनी रुचि के अनुसार जो व्यंजन उसको अच्छा लगता है उसको वह ग्रहण कर लेता है और जो उसको अच्छा नहीं लगता है उसको वह छोड़ देता है। तो ये बद्ध जीव का लक्षण है। तो इस तरह से उस महाप्रसाद में भी भेद देखा जाता है। एक बार गौड़ीय मठ में अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा था, तो भात का चावल का बहुत बड़ा पहाड़ बनाया था। उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य उत्सव मना रहे थे। अचानक से एक उस उत्सव में कुत्ता प्रवेश कर गया और उस कुत्ते ने उस भात में से अपना थोड़ा सा अंश लिया और चला गया। उसने अपना मुख वहां पे स्पर्श कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के जितने शिष्य थे उन्होंने कहा ये तो दूषित हो गया। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले दूषित नहीं हुआ, उस कुत्ते ने कहां से खाया वो स्थान मुझे बताओ। उनके शिष्य ने बताया यहाँ से खाया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वहीं से खाने लगे। बोले महाप्रसाद कभी भी दूषित नहीं होता। इसलिए जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, वहां पर जो देवता होते हैं अलग अलग योनि में एक क्यू में, एक लाइन में खड़े होकर महाप्रसाद का प्रतीक्षा करते हैं। चाहे उनको उच्चिष्टि मिल जाए उसके लिए वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो जीव जो इस संसार में बद्ध अवस्था में है, प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ, उसकी चेतना कैसी होती है कि मेरे लिए जो अच्छा है उसको मैं ग्रहण करूंगा और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। और ज्यादा राजसी आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं को पैदा करता है, मन में उत्तेजना पैदा करता है। एक स्टेपल फूड होता है, स्टेपल फूड मतलब चपाती, राइस, दाल, सब्जी। एक उससे भी फाइन क्वालिटी का होता है जैसे पकोड़ा हो गया या जो तेल की आइटम्स होती हैं उसको चबाने में आनंद आता है। उससे भी सुपर फाइन होता है जो स्वीट होती है। तो हफ्ते में अगर एक बार स्वीट मिले अच्छा है, और जो हमारा बेसिक आहार है जिसको हम रोज ग्रहण करते हैं उसको नियमित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए और समय पे ग्रहण करना चाहिए। समय के बीच में हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, उससे जीवा नियंत्रित होगी। और किस चेतना में खाना है ये भी महत्वपूर्ण है। ये तो हमारे लिए वो अन्न एक साधारण अन्न बन के रह जाएगा, कभी भी हमें वो प्रसाद का रूप दिखेगा नहीं। जैसे पहले भी हमने श्रवण किया था, भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्रसाद को देखते थे, दर्शन करते थे, पूरा साष्टांग प्रणाम करते थे और फिर उस प्रसाद की परिक्रमा करते थे। उसके पश्चात फिर प्रार्थना गाते थे और फिर एक एक ग्रास जब ग्रहण करते थे तो भगवान का एक एक नाम का स्मरण करते थे। ये सही चेतना होता है एक प्रसाद को ग्रहण करने का। इससे जीवा नियंत्रित होती है, इससे चेतना शुद्ध हो जाती है। इसलिए कर्मी के हाथ का बना हुआ कभी भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्तगण जैसे बाहर प्रचार के लिए जाते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति है
और आपको बहुत जबरदस्ती कर रहा है, तो आप उसको केवल फल मांग सकते हो। फल मांग लो और उसको ग्रहण करके आप जब अपने आश्रम में आओ या अपने घर में आओ, उसको धोकर अच्छे भाव से आप भगवान को भोग लगा के दूसरों को वितरण कर सकते हो या खा सकते हो। हर एक समस्या का कुछ ना कुछ हल है। अगर हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमें वह कुछ देना चाहता है, तो उसे ऐसी वस्तु लो जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, उससे आप फल मांग सकते हो। और फल तो हर एक घर में उपलब्ध रहता ही है। अन्न खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि और किस पात्र में वो अन्न बनाया जा रहा है, किस चेतना से बनाया जा रहा है, बहुत सूक्ष्म है। जब इसको हम समझ नहीं पाएंगे और उसका अन्न ग्रहण करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? हमारी चेतना दूषित हो जाएगी, बुद्धि दूषित हो जाएगी, जिससे हम भजन ठीक से नहीं कर पाएंगे। और उसके पश्चात हमने उदर के बारे में भी थोड़ा चर्चा किया था। ये जीवा और उदर और जनेंद्रिया तीनों एक ही रेखा में है। जब आप जीवा को नियंत्रित कर लोगे तो उदर ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाता है। आज प्रभुपाद जी उदर के बारे में थोड़ा और बताएंगे। जैसे जीवा क्वालिटी फूड चाहती है और उदर क्वांटिटी फूड चाहता है, तो दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा, संयमित रेगुलेशन होना चाहिए। और उसके पश्चात जनेंद्रियां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जीवा और जनेंद्रियों के कारण जीव इस संसार में फंसा हुआ है। जनेंद्रियों का उपयोग एक गृहस्थ भक्त को संतान उत्पत्ति करने के लिए होना चाहिए, और वह संतान उत्पत्ति होने के पश्चात कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करना चाहिए। सैंक्शन सैंक्टिफाइड, सैंक्शन भगवान जानते हैं जीव बिना स्त्री के नहीं रह सकता, इसलिए क्या प्रथा बनाई है, क्या संस्कार बनाया है? विवाह, जो पवित्र है। इसलिए आप देखो अग्नि रहती है, और पुरोहित रहते हैं, वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है, वो पवित्र संस्कार है, उसमें संकल्प लिए जाते हैं। उसके पश्चात सैंक्टिफाइड क्या है कि जब आप कृष्ण के द्वारा दी गई पत्नी को लेकर संतुष्ट हो और जो संतान उत्पत्ति कर रहे हो केवल कृष्ण का भक्त बनाने के लिए, और इसके अतिरिक्त अगर गृहस्थ कुछ भी कार्य करेगा तो वह अधर्म कहलाएगा, क्योंकि कृष्ण गीता में स्वयं कहे हैं कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देना ये धर्म है, वह काम मैं हूं। अगर व्यक्ति काम इंद्रियों का उपयोग, जनेंद्रियों का उपयोग केवल आनंद के लिए कर रहा है, संतान उत्पत्ति के लिए नहीं कर रहा, तो वो पाप ही माना जाएगा, चाहे वो विवाहित जीवन में क्यों ना कर रहा हो। तो आज हम आगे पढ़ेंगे और इस श्लोक को समाप्त करेंगे। उससे पहले देखिए भक्त की स्थिति क्या होती है। एक तो कर्मी होता है जो भोगी कहलाता है, संसार में उसको जो इंद्रियां प्राप्त है उससे वह इंद्रिय विषयों का भोग करता है, ठीक है, उसको कहते हैं भोगी या कर्मी भी कहते हैं। उसके पश्चात त्यागी आता है, इसकी श्रेणी में ज्ञानी भी आते हैं, योगी भी आते हैं। वो अनुभव कर चुके होते हैं कि संसार दुखों से भरा है और मुझे इस दुख से छूटना है, इसलिए क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उनका फिलॉसफी होता है। इसलिए उनके पास पैसा लेके जाओगे तो पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, बोलेंगे माया है, दूर रखो। और तीसरा श्रेणी में भक्त आता है, उसके पास जो भी वस्तु है वो कृष्ण की सेवा में लगाता है, वो आसक्त नहीं होता। देखो भोगी या कर्मी आसक्त रहता है, पूरा आसक्त रहता है, उसका एक्सट्रीम पोजीशन है। त्यागी जिसमें योगी और ज्ञानी आते हैं, ये विरक्त रहते हैं, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन है। पेंडुलम देखा है घड़ी का, कभी इधर कभी उधर। तो भोगी और त्यागी की स्थिति कभी इधर होती है कभी उधर होती है, क्योंकि मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है। और भक्त बीच की स्थिति में होता है, फिक्स्ड, क्योंकि वह उस वस्तु से ज्यादा आसक्त भी नहीं है और
विरक्त भी नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक युक्त वैराग्य तत्व सिखाया है। युक्त वैराग्य मतलब प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना। इससे वह व्यक्ति उस वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता और उपाधि से भी मुक्त हो जाता है। तो देखिए भगवत गीता में भगवान एक बहुत अच्छा दूसरे अध्याय में स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के जाल में कैसे फंस जाता है, क्योंकि इंद्रियों का ही विषय चल रहा है ना। वेग जो हमको दिए गए हैं पहले श्लोक में, उसका संबंध इंद्रियों के साथ ही है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक 59, जिसमें कृष्ण कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हमें इंद्रियां दी हैं और विषय दिए गए हैं। जब इंद्रियां विषयों के संग में आती है तो अनुभव होता है ना। जीवा जब किसी व्यंजन के स्पर्श में आएगी, संग में आएगी, तो पता चलेगा वह व्यंजन कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। तो जैसे हमें अच्छा लगता है तो हम आसक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अगर विरक्त भी हो जाए तब भी उसके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। इसलिए वो इंद्रिय भोग को नियंत्रित करना चाहता है जबरदस्ती, पर उसको एक तरीका पता नहीं कैसे उसको नियंत्रित किया जाए। फिर कृष्ण कहते हैं अगर उसको उच्च स्वाद मिल जाए तो निम्न स्वाद को वो ऑटोमेटिक छोड़ देगा। आपको अगर 500 का नोट दे दे तो आप 10 रुपए के नोट की तरफ देखोगे? नहीं देखोगे, क्योंकि 500 के नोट में ही सब कुछ आ गया, उसका संख्या बहुत बड़ा है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। एक रोगी है, उसको डॉक्टर ने बोला पथ्य स्वीकार करना है आपको, पर जो उसका अच्छा पदार्थ है डॉक्टर के कहने पे उसने छोड़ तो दिया, पर मन में इच्छा तो नहीं गई ना खाने की। तो कभी कभार डॉक्टर जब नहीं होता तो चुपके से वो लेकर खाना शुरू कर देता है। डायबिटीज के पेशेंट को देखा है आपने? उनको मीठा पदार्थ खाना सख्त वर्जित है, पर कहीं ना कहीं से जब आंख एक इंद्रिया उसको देखती है तो पूर्व अनुभव जागृत होता है और वो पूर्व अनुभव उसको बाध्य करता है खाने पर, और फिर कर्मेंद्रिया पांव चल के जाते हैं और उठा के हाथ से उसको जीवा पे डाल लेते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। भाई उस पर सैंक्शन लगा दिया तुमको ये नहीं खाना है, पर उसकी रुचि तो नहीं जा रही और उस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता। थोड़े समय के बाद उसकी इच्छा हुई तो वह चुपके से खा भी लेता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें 8 प्रकार का अंग बताया गया। यम नियम, पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आसन लगाना है, कैसे इंद्रियों को विषयों से दूर रखना है। इसलिए आप देखो योगी जब अष्टांग योग करते हैं, जैसे पहले भी चर्चा किया था, तो उनको अगर प्राण अपना ब्रह्मरंध्र से निकालना है तो नीचे के द्वार उनको बंद करने पड़ते हैं। पांव के टखनों से उनको गुदा और लिंग का द्वार बंद करना पड़ता है, क्योंकि उनको भय रहता है अगर प्राण वहां से निकल गया तो नरक में जाना पड़ेगा, और अगर आंख कान से गया तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा, और यहां से गया तो अपनी इच्छा के अनुसार हम किसी भी लोक में जा सकते हैं। इसलिए भक्त को कोई चिंता नहीं रहती है, प्राण कहीं से भी जाए वो कृष्ण की सेवा में लगा है, क्योंकि वो कृष्ण पे आश्रित है। एक बच्चा, उसको भय क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह माँ पे आश्रित है। उस बच्चे की आवश्यकता माँ पूर्ण करती है।
अब प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जो भक्त भगवान के विग्रह का रोज दर्शन कर रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है, वो एक दिन रहेगा नहीं, रोज दर्शन के लिए आएगा, क्योंकि उसकी रुचि उत्पन्न हो गई है। और फिर उसको सेवा में रुचि आ रही है। एटलीस्ट इन सब में रुचि नहीं आती, कम से कम प्रसाद में तो रुचि आती है। शुरुआत में जब व्यक्ति आता है तब भक्त नहीं कहलाता, पर प्रसाद खाते खाते वो भक्त बन जाता है। इसलिए कहते सेवन मुखे ही जीवादो, सबसे बड़ी सेवा जीवा से प्रारंभ होती है। कृष्ण के बारे में चर्चा करना या बोलना, महामंत्र का उच्चारण करना, अन्यथा दूसरा उपाय है प्रसाद ग्रहण करना। उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। एक बार, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत, कैसे भी करके अपने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कृष्ण में लगाओ, कृष्ण के संपर्क में ले आओ, बाकी कार्य कृष्ण करेंगे। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक, सबको आकृष्ट करने वाले। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कैसे भी करके जो नवदा भक्ति है उसमें हमें अपना मन लगाना चाहिए। इसलिए बताते हैं पहले वैदिक साधना भक्ति है, शास्त्रों के गुरु के निर्देशानुसार। जब आप नियमित रूप से करते रहोगे फिर ऑटोमेटिक आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप स्वयं उठ जाओगे मंगल आरती के लिए, आपको उत्साह रहेगा। कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, सुबह उठकर जप करना है और भगवान का दर्शन करना है। और धीरे धीरे फिर उस भक्त की प्रगति होती है रागानुगा भक्ति की तरफ। अब उसके अगले श्लोक में देखिए कृष्ण कितना सुंदर तत्व बताते हैं। 60वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। कैसे व्यक्ति जब इंद्रियों को विषयों पे टिका देता है तो इंद्रिया का जो बुद्धि है वो कैसे हरण हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि ये उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इसलिए आप देखो योगी और ज्ञानी बीच बीच में प्रयत्न करते हैं पर वो सफल नहीं हो पाते। उदाहरण विश्वामित्र, 60,000 साल तक ध्यान किया। कितना? हम एक जगह पे 16 माला बैठ के नहीं कर पाते। 60,000 वर्ष, सतयुग की बात है। और मेनिका आई, देखा नहीं, खाली उसके पांव का पैंजन सुना कान से, तुरंत आंख खुल गया, ध्यान टूट गया। दूसरा उदाहरण सौबरी मुनि, यमुना के जल में 10,000 बैठ के तपस्या किया, 10,000 साल पानी में बैठ के 10,000 साल, और क्या देखा? नर और मादा मछली को संग करते हुए देखा, उससे आकृष्ट हो गए। तो योगी और ज्ञानी बहुत प्रयत्न करता है पर सफल नहीं हो पाता, पर भक्त सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण पे आश्रित है, वो अपना जीवन कृष्ण को दे देता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में क्या कहे हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, पर वो नहीं कर रहा। प्रकृति के 3 गुण उससे करवा रहे हैं, और वो प्रकृति के 3 गुण कृष्ण के वश में है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। इसका एक उदाहरण भागवतम में और दिया गया है। महाराज आग्निद्र, जो स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र थे, वो आकृष्ट हो गए थे पूर्व चित्ती के द्वारा। आग्निद्र तपस्या कर रहे थे वन में बैठकर, पूर्व चित्ती आई, ब्रह्मलोक की अप्सरा,
तो वहां पे बहुत सुंदर वर्णन है उसके। अब 2 आंखें दी गई है, एक आंख से आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं और दूसरी आंख से उसको देख रहे हैं। योगी और ज्ञानी इसमें भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान गीता में देखिए ध्यान योग में बहुत अच्छा तत्व बताए हैं। आंखें ना पूरी बंद होनी चाहिए ना पूरी खुली होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए आधी खुली होनी चाहिए। क्यों? प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं अगर आंखें पूरी बंद हो गई तो व्यक्ति सो जाएगा, और आंखें पूरी खुली हो गई तो सारा संसार देखेगा। भक्तगण भी ऐसा करते हैं, सुबह सुबह जब के समय वो सोचते हैं चलो बाहर का थोड़ा प्रकृति का दर्शन करके आते हैं। वो टेम्पल का जो हॉल है ना वो लक्ष्मण रेखा है, उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। उससे बाहर गए ना वो अग्निद्र जैसा हालत होगा। फिर जो आपको परिसर दिया गया उसी में बैठ के हाँ प्रभु जी बैठा नहीं जा रहा तो खड़े होके उसी परिसर में चल के जप करो, बाहर मत जाओ। बाहर गए तो फिर जप नहीं होगा, फिर हमारा स्थिति अग्निद्र जैसा हो जाएगा। जैसे बगुला होता ना, वो खड़ा होके एक आंख बंद करके देखता रहता है कौन सी मछली आ रही है कौन सी मछली जा रही है, और जो मछली उसको अच्छी लगती है तुरंत पकड़ लेता है। तो ध्यान ऐसे नहीं होता। ध्यान आंखों को ना पूरा बंद किया जाए ना पूरा खुला रखा जाए। हर एक क्या कहते हैं, हर एक तथ्य के पीछे साइंस है, विज्ञान है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। जहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। अभी देखिए विश्वामित्र तो योगी का उदाहरण हो गया, भक्त का उदाहरण क्या लेंगे आप? हरदास ठाकुर। एक बार वेश्या आकृष्ट करने आई, कुछ नहीं, और दूसरी बार पता है कौन आकृष्ट करने आया? साक्षात माया, दुर्गा देवी। और जब वो आकृष्ट नहीं हो पाई तो उसने हरदास ठाकुर से दीक्षा लिया। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। तो दुर्गा जो माया देवी है उसने हरदास ठाकुर को कहा देखो पहले मैं राम राम का जप करती थी, पर तुम्हारे कृष्ण का जप करने में सुनकर मुझे इतनी रुचि आई है, अभी आप मुझे वो महामंत्र का दीक्षा दो। हरदास ठाकुर ने माया को दीक्षा दिया। ये भक्त की स्थिति होती है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन और इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है। भक्तगण क्या करते हैं, सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। अम्बरीश महाराज इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। नवदा भक्ति के एक एक आचार्य है, पर नवदा भक्ति के एकमात्र आचार्य अम्बरीश महाराज, जो योगी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, कर्मी भी नहीं है, गृहस्थ भक्त हैं। कौन है? गृहस्थ भक्त। और भागवतम के 9वें स्कंद में तो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, उनके पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने आचरण से कैसे प्रस्तुत करके दिखाया, देखिए शुद्ध भक्ति। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सेवाएं हैं। मंदिर का मार्जन करो, उसमें हाथ और पांव लगेंगे, ये कर्मेंद्रियां हैं। भगवान का दर्शन करो, उसमें ज्ञानेंद्रियां आंखें लगेंगी। जैसे आप अभी श्रवण कर रहे हो, इसमें कान लग रहे हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। अभी ये कक्षा होने के बाद आपको प्रसाद दिया जाएगा और जीव उसमें आ जाएगी। सारी इंद्रियों का उपयोग कृष्ण की सेवा में हो रहा है, तभी वो नियंत्रित कर सकता है। और नियंत्रित करके ऐसा नहीं सोचना है कि मैं नियंत्रित कर रहा हूं, वो कृष्ण की कृपा है तभी मैं नियंत्रित कर पा रहा हूं। अब प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में यमुनाचार्य का उदाहरण दे रहे हैं। यदवदि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम ने उद्यतम रंतु मासी
तदवधिपत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्टि वनम च। यमुनाचार्य कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। तो यमुनाचार्य भाव के स्तर पे हैं और भाव के स्तर पे भी उनको स्त्री का पूर्व अनुभव संग का विचार आ रहा है। वो कहते हैं मुझे बहुत घृणा आती है, उसमें मैं थूकता हूं। कल भी हमने चर्चा किया है, संसार में सबसे बड़ा सुख व्यक्ति क्या समझता है? स्त्री पुरुष का संग। और आध्यात्मिक जगत में वो सुख है ही नहीं, निकृष्ट है। उस पर यमुनाचार्य कहते, इसलिए आप देखिए जो प्रगतिशील भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उसमें रुचि रखते ही नहीं है क्योंकि उनको ऊंचा स्वाद मिल गया है। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। अनुभव है या नहीं आप सबका? इस्कॉन में आने से पहले आप लोग क्या क्या करते थे और इस्कॉन में आ गए अभी क्या क्या कर रहे हो? आपको जो पहले की गलत आदतें हैं, बहुत सारे भक्तों की आसानी से छूट जाती हैं। जो छूटना बहुत कठिन है। आप प्रत्यक्ष उदाहरण प्रभुपाद जी का देखिए, विदेश में गए और ऐसे लोग जिनको वैदिक संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, जो 4 नियम भंग करते हैं, जब उनको प्रभुपाद ने हरिनाम दिया, प्रसाद खिलाया, वो किस स्थिति में पहुंच गए। हम तो भारत भूमि में जन्मे हैं, हमारी स्थिति तो उनसे भी अच्छी है, परंतु उस स्थिति का हम लाभ नहीं उठा पाए तो हमारी स्थिति भी वैसी होगी। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। भूखे व्यक्ति को आप चंदन लगाओ, वो संतुष्ट होगा क्या? भूखे व्यक्ति को माला पहनाओ, संतुष्ट होगा क्या? आप भूखे व्यक्ति के सामने एक प्लेट भर के प्रसाद रख दो, उसको देखते ही वो खाने लगेगा, संतुष्ट हो जाएगा। देखो, जीवात्मा की भूख कृष्ण के प्रति है, इस संसार के विषयों के प्रति नहीं है। इसलिए हम गलत जगह पे अपनी भूख ढूंढ रहे हैं, जिसमें हमें कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। प्रभुपाद जी अंतिम पंक्ति में महाराज अम्बरीश का उदाहरण दे रहे हैं। अब इसके बाद कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कौन स्थित प्रज्ञ है, किसकी बुद्धि स्थिर है, उसका लक्षण बता रहे हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब स्थिर बुद्धि। हमारी बुद्धि अभी कैसी है? मन के द्वारा प्रभावित हो जाती है ना, इसलिए स्थिर नहीं है, क्योंकि हमारा मन तुरंत एक विषय से दूसरे विषय पे चला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अस्थिर बुद्धि। भगवान यहाँ पे स्थिर बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया मेरी सेवा में लगा के। और दूसरा कहते हैं चेतना, चेतना मतलब चित्त, मन मुझ में लगा दिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। इसलिए अल्टीमेटली आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, भगवान के धाम जाना है तो। ये जो योगी अष्टांग योग कर रहे हैं, ज्ञानी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, इनको भी लाखों जन्मों के बाद भक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। ये बिना भक्ति किए भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए भक्ति योग टॉप मोस्ट योगा लैडर है। भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, पहले क्या है सकाम कर्म, फिर क्या है निष्काम कर्म, फिर क्या है ज्ञान कर्म योग, कृष्ण भावनामृत कर्म योग, फिर उसके बाद में ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। ये सीढ़ी है। और अगर आपको डायरेक्ट भक्ति मिल जाती है शुद्ध भक्त के संग में, तो आप डायरेक्ट चले जाओगे, फिर आपको अनेक जन्म नहीं लेने पड़ेंगे।
जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वह गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए। और क्रोधित होने का कोई वजह नहीं था, ये तो उस योगी का अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा था कि मैं अतिथि हूं, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे पहले पूछा नहीं गया और मेरे को पूछे बिना पहले ही खा लिया, जिससे अपनी इंद्रियों को वह रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी नहीं थे, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए। देखिए, भक्त में गुण होता है। क्या गुण होता है? उस पे जो भी कष्ट आएगा, विपदा आएगा, वो सहन कर लेगा, पर योगी सहन नहीं कर पाता। दुर्वासा मुनि तुरंत क्रोध आ गया, पर भक्त के साथ कितना भी अपमान हो क्रोध नहीं आता। परीक्षित महाराज 7वें दिन तक्षक आके तुमको डस लेगा। परीक्षित महाराज ने कहा, ये मेरे पे कृपा हुई है, मैं इतना राज्य में लिप्त था कि भगवान का चिंतन करने का मुझे समय नहीं मिल रहा था। भगवान ने इतनी कृपा कर दी, 7 दिन आराम से बैठ के सुनूंगा और तक्षक आके डसेगा, मर जाऊंगा, जहां भगवान लेके जाएंगे चला जाऊंगा। ये भक्त का स्थिति होता है, जिससे वह विजय हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। अब प्रभुपाद जी उसी भागवतम के श्लोक का वर्णन कर रहे हैं जो अम्बरीश महाराज नवदा भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाए। बहुत ही सुंदर श्लोक है। सावे मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने त्रिशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च तस्य न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। ये श्लोक सब भक्तों को याद करना चाहिए। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। कल सुना था ना, कुकथा मतग्नि। जब अपनी वाणी हम इस संसार के विषयों के चर्चा करने में लगाते हैं तो व्यक्ति कहाँ जाता है? नरक में जाता है। और जब इसी वाणी का उपयोग हम कृष्ण के लिए करते हैं तो कहाँ जाता है? भगवान के धाम जाता है। अपने कानों को अम्बरीश महाराज ने भगवान की लीलाओं के सुनने में लगा दिया। देखो, इतने बड़े राजा थे, निरंतर कथा सुनते थे। कह सकते हैं ना, मैं राजा हूं, मेरे पास समय नहीं है। उनसे बड़ा तो कोई राजा नहीं था, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। पैसे की कोई कमी नहीं, नौकरों की कोई कमी नहीं, कितना बड़ा मैनेजमेंट होता होगा। फिर भी कथा सुनते थे, भक्तों को बुला के उनको बोलते थे आप कथा सुनाओ, मैं सुनूंगा। और वो खाली अकेले वो नहीं सुनते थे, भागवतम में वर्णन है पूरी प्रजा सुनती थी। इसलिए पूरी प्रजा के अंदर स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं थी, वो सब वैकुंठ जाना चाहते थे। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा लीडर अपने आदर्श से दिखाएगा वैसे ही उसका फॉलोअर, अनुयायी उसको सीखेंगे। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में अम्बरीश महाराज ने लगा दिया। नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, बोल सकते थे तुम साफ करो, मैं खाली बैठता हूं, लेकिन स्वयं झाड़ू लेके साफ करते थे। विवाह किया था, विवाह करने के बाद अपना पत्नी का चेहरा नहीं देखा था उन्होंने। मैंने पहले भी बताया था आपको। एक बार उनकी पत्नी ने सोचा थोड़ा मदद कर देती है उनको सेवा में, मंदिर मार्जन कर रहे हैं, वो मटका लेके आई पानी का। अपनी पत्नी को पूछते तुम कौन हो? वो बोली मैं आपकी पत्नी हूं। बोले मुझे पता नहीं, क्योंकि विवाह हो गया था, इतना समय से हम मिले नहीं, सेवा में ही व्यस्त हैं। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया। देखो, अपनी आंखों से भगवान के विग्रह का स्वयं दर्शन करते थे, स्वयं श्रृंगार करते थे, किसी को लगाया नहीं उन्होंने। जैसे यशोदा माता है, घर में इतनी
सहचरियां थी, काम करने वाली अन्य स्त्रियां थी, उनको कभी भी लगा नहीं। कृष्ण के लिए स्वयं माखन बनाती थी वो। जब भक्त कृष्ण को अपना समझता है, चाहे कितने भी बड़े पद पे होगा, वो कृष्ण के लिए कुछ भी सेवा करेगा। उसके पश्चात अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगा दिया। रोज उनके राज्य दरबार में भक्त आते थे, उनको आलिंगन करते थे। अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में लगा दिया। एक एक इंद्रियां आ रही नहीं आ रही है। अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में लगा दिया। इसलिए चरणों का तुलसी दल मिलता है, तुरंत जीभ पे रख के खा लेना चाहिए। अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर थे उन स्थानों की यात्रा करने में लगा दिया। अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं मत पर। ये मत पर का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं मत पर का अर्थ है केवल और केवल अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। एक शब्द आता है एक्सक्लूसिव, केवल और केवल कृष्ण। जैसे पत्नी का प्रेम केवल पति के लिए होता है, सास ससुर के लिए होता है, पर पति से जितना प्रेम करती है उससे उतना ज्यादा प्रेम वो नहीं करेगी। भक्त का यही दशा होता है, अन्यों को सम्मान देगा पर प्रेम तो उसका कृष्ण से रहेगा। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योगी मतलब भक्त। भगवान कहते हैं ना, सर्वोत्तम योगी बनो। सर्वोत्तम योगी कौन है? जो अपने चित्त में केवल मेरा चिंतन कर रहा है, वो सर्वोत्तम योगी है। उसके पश्चात एक श्लोक और है, उसमें भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो इंद्रियां कैसे विचलित होती हैं। उपमा देकर भगवान समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक, इंद्रियाणि हि चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विभांबसी। पहले वाले श्लोक में हमने क्या सुना? स्थिर बुद्धि किसकी है? जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया, अपने चित्त को मुझ में स्थिर किया। अब भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं उसकी दशा कैसी होती है। कहते हैं जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। भगवान कहते हैं जैसे नाव समुद्र में है और तेज लहरें, तेज वायु बह रही है, उन वायु के बहने के कारण नाव हिलती रहेगी और जिस दिशा में वायु जा रही है उसी दिशा में नाव जाएगी। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार से अगर एक भी इंद्रिया एक भी विषय पर टिकी हुई है तो बुद्धि का हरण हो जाएगा। अब 5 ज्ञानेंद्रिय है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का उदाहरण भागवतम में बहुत सुंदर दिया गया है। पहला है आंख। आंख का उदाहरण पतंगा। रात्रि के समय पतंगा केवल अग्नि को देखकर आकृष्ट हो जाता है और आकृष्ट होकर उसी में प्रवेश कर जाता है और अपना उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है कि उसकी आंख बहुत कमजोर रहती है, उसके नियंत्रण में नहीं है। ठीक है। दूसरा उदाहरण कान। उसका उदाहरण है हिरण। हिरण और मुख्य रूप से कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरण, उसके यहाँ से गंध आती है। उसको पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है बहुत सुंदर वाद्य यंत्र बजाता है, या तो बांसुरी बजाएगा या वीणा बजाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा वाद्य बजाएगा, क्योंकि उसके कान कमजोर होते हैं। जब वो संगीत सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए, तो वो चरना भूल जाता है और शिकारी इसका फायदा उठाकर
उसको पकड़ लेता है। तीसरा जीवा, जीवा का हमने उदाहरण सुना है मछली। मछली पकड़ने वाला उस हुक में एक मांस का टुकड़ा या अन्न देता है और मछली उसको जैसे खाने के लिए आती है, जीवा उसकी बहुत उसके नियंत्रण में नहीं रहती, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और चौथा नासिका, नासिका का उदाहरण है भ्रमर। तो भ्रमर को जब कमल पे आके बैठता है तो उस कमल के पुष्प के कोश में उसको बहुत सारा मद मिलता है और इतना मद मिलता है उसमें आसक्त हो जाता है और ये नहीं देखता कि सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त होने पे कमल बंद हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका नाक कमजोर रहता है। और पांचवा है स्पर्श, वो हाथी जो स्पर्श इंद्रियों के वश में रहता है, जो हथनी है उसका संग करना चाहता है। तो ये 5 उदाहरण भागवतम में बताए गए हैं। अब आप सोचिए ये पांचों जीव अपनी एक एक इंद्रियां कमजोर होने के कारण मारे जाते हैं, तो मनुष्य शरीर में हमारी पांचों इंद्रियां किस दशा में है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरी 5 पत्नियां हैं। प्रहलाद महाराज ने शादी किया था, एक ही पत्नी थी, पर 5 पत्नियां बोल रहे हैं, मतलब 5 पत्नियां, 5 इंद्रियां, ये मेरी 5 पत्नियां हैं। ये ब्रह्मचारी के साथ भी रहती है, सन्यासी के साथ भी रहती है। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं हर एक पत्नी मुझे एक एक दिशा में खींच रही है। आप अब सोचो एक पुरुष, उसकी 5 पत्नियां हैं, एक पांव पकड़े, एक दूसरा पांव पकड़े, एक हाथ पकड़े, चौथा एक हाथ पकड़े और पांचवा एक सिर पकड़ ले और पांचों दिशाओं में खींचे, क्या होगी उस व्यक्ति की हालत। ये हालत हम इस संसार में हम जीवों की है। इसलिए कल हमने सुना भागवतम के जो 3 प्रमुख श्लोक हैं उनमें इन्हीं इंद्रियों का चर्चा किया गया है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। ये बेस आपको समझाना था। रस स्वाद 6 प्रकार के हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित होता है। अब प्रभुपाद जी फिर जीव का वेग बता रहे हैं। देखिए पुनः पुनः प्रभुपाद जी उन वेगों का वर्णन कर रहे हैं। कुछ लोग मांस, मछली, अंडा तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। क्या क्या वर्णन है प्रभुपाद जी, क्या क्या वर्णन कर रहे हैं? मांस, मछली, अंडा और वीर्य। वीर्य कैसे हो गया? जो अंडा होता है ना, हैच एग बोलते हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, वो भी नहीं खाना चाहिए। उसमें वीर्य होता है उस पशु का। उसके पश्चात रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। ताइवान एक ऐसा देश है जहां पे मुख्य रूप से भ्रूण हत्या करके भ्रूण को पका के खाया जाता है। चाइनीज लोग क्या खा रहे हैं? अभी आपको पता है एक नया बीमारी आ गया है, मंकी पॉक्स। कोरोना चला गया, एक नया बीमारी आ गया, 12 देशों में फैल चुका है और लॉकडाउन हो गए 12 देश। ये क्यों हो रहा है? बीमारियां गलत चीजें खाने से। ये पशुओं को तो नहीं पकड़ रही है, मनुष्यों को ही पकड़ रही है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रकृति के नियम को भूल गया है कि भगवान ने उसके लिए क्या बनाया है, दूध दिया है, अन्न दिया है, सब्जियां दी हैं। इसको भूलकर जब हम अन्य पदार्थ के ऊपर जाएंगे, उसको खाएंगे, उसका भक्षण करेंगे, तो ये परिणाम होगा। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के बने उत्पादों को खाने के लिए लालायित रहते हैं और यह सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा भोजन जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। समझ में आया? ज्यादा मिर्ची, ज्यादा इमली, ये रजोगुण पदार्थ है और रजोगुण पदार्थ खाने से
मन में भौतिक उत्तेजना, भौतिक इच्छाएं प्रकट होती हैं। अगर आपके पास में भगवत गीता है तो 17वें अध्याय पे आ जाइए। 17वें अध्याय का 7वां श्लोक, 8वां श्लोक और 9वां श्लोक हम इस पे चर्चा करेंगे। भगवान सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार का वर्णन कर रहे हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग, श्लोक क्रमांक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम विभम शृणु। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेद के विषय में सुनो। श्लोक क्रमांक 8। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा दृग्ध्या आहारा सात्विक प्रिया। कृष्ण कहते हैं जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। सात्विक आहार कौन सा हो गया? श्रील प्रभुपाद जी 10वें श्लोक के तात्पर्य में बताए हैं। सात्विक आहार है दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। आप भोजन जो व्यक्ति कर रहा है ना, वो भोजन करने से आप पहचान सकते हो ये कौन से गुण में है। और व्यक्तियों को इसी को ग्रहण करके व्यंजन बना के भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसलिए अन्न सात्विक रहेगा तो मन भी सात्विक रहेगा। अब देखो रजोगुनी तमोगुनी जो लोग होते हैं उनका तो क्रोध कितना होता है, द्वेष कितना होता है, ईर्ष्या कितना होता है। क्यों? क्योंकि आहार रजोगुनी और तमोगुनी है। जब ये पशुओं को मारते हैं तो उस समय, मरते समय पशुओं में 2 अवस्था प्रकट होती है। एक तो पशु भयभीत होता है और क्रोधित होता है। तो जिस चेतना में ये जो कसाई काट रहा है वो दोनों चेतना उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। क्योंकि मरते समय तो पशु भयभीत होता है और जब क्रोधित होता है वो अपने को, अपना रक्षण करना चाहता है, बचाव करना चाहता है, इसलिए वो भयभीत होता है। इसलिए कभी कभार वो दांत दिखाएगा या उसके हाथ से भागना चाहेगा। भागता तो भय होता है, जब दांत दिखाता है, आंखें दिखाता है तो क्रोध होता है। ये दोनों गुण उस रजोगुनी तमोगुनी व्यक्ति में आते हैं, जो इसको मारता भी है, जो इसको पकाता भी है, जो इसको खाता भी है। इसलिए ऐसा आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सत्वगुणी आहार लेने से क्या क्या परिणाम है देखिए। आयु बढ़ेगी, आपको रोग नहीं होगा। और दूसरा बताते हैं जीवन शुद्ध रहेगा। जीवन शुद्ध कैसे रहेगा? आपके विचार शुद्ध रहेंगे, आप संयमित रहोगे। दूसरा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल रहेगा, शरीर में शक्ति रहेगी और सुख मिलेगा और तृप्ति प्रदान करने वाला भोजन होता है। इसको ग्रहण करने से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। आगे वाले श्लोक में रजोगुनी आहार का वर्णन है। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, आहारा राजसस्येष्टा दुख शोका मय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, तिक्त मतलब कटु, कड़वे, तीखे, खट्टे, अम्ल मतलब खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे। चटपटे में क्या जाता है? नमकीन में क्या जाता है? समोसा, ये बर्गर, ये जो फास्ट फूड है सब रजोगुनी है। इसको नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शुष्क,
तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन, वो कि ज्यादा मिर्ची रहेगी, वो हृदय जलेगा अंदर से। और इसका परिणाम क्या होता है? रजोगुणी व्यक्तियों को ऐसे भोजन प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन देखिए क्या क्या प्रदान करता है, दुख देता है, क्योंकि तो रोग बढ़ेगा, हृदय का रोग बढ़ेगा, फ्राई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका हार्ट का बीमारी शुरू हो जाएगा। शोक, अब शरीर ठीक नहीं रहेगा तो शोक रहता नहीं रहता है, मन भी नहीं उसमें लगता है कार्य करने में, और रोग उत्पन्न करने वाला है। तो ऐसे भोजन बिल्कुल त्याज्य है। प्रभुपाद जी कह रहे भक्तों को तो खाना भी नहीं चाहिए। उसमें मशरूम भी आता है, ठीक है, मशरूम के साथ साथ अनियन गार्लिक तो है ही, कांदा लहसुन तो है ही, ये सब अवॉइड करना चाहिए। उसका लिस्ट है, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिस्ट बताए हैं। बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, और ये क्या होता है वो सोयाबीन, वो भी नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है वो भी नहीं खाना चाहिए। लिस्ट है, आचार्यों ने लिस्ट बनाया है आपके लिए प्रॉपर। यहाँ तक कि भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए वो उसका भी लिस्ट है। हम कभी कभार देवताओं को जो फूल चढ़ाते हैं वो आके कृष्ण को दे देते हैं। आपको लिस्ट चाहिए तो मेरे से ले सकते हो, मेरे पास लिस्ट है पूरी। और 10वें श्लोक में तामसी लोगों को कौन सा भोजन अच्छा लगता है, सुनिए। यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, इसलिए फ्रेश खाना चाहिए, गरम गरम लेना चाहिए। गरम गरम जब व्यक्ति लेता है तो उसका उदर में उसका जो पाचन होता है अच्छा रहता है। ठंडा भोजन ठीक नहीं है शरीर के लिए। स्वादहीन, जिसका स्वाद ही नहीं है, तामस में कौन सा आता है? विदेशी लोग बहुत एक क्रिया करते हैं, आपने देखा होगा। 2 दिन का पूरा बना लिया हफ्ते का और उसको ओवन में रख दिया या फ्रिज में रख दिया, जब भी खाना उठा के उसको ओवन में गर्म किया और खा लिया। ये तामसी भोजन है। अब विदेश में जो चल रहा है वो प्रक्रिया भारत में भी आ रही है। रेडीमेड तड़का मिलता है आजकल, ये सब तामसी है। ये सब करके व्यक्ति आलसी बन रहा है, और तमोगुण व्यक्ति का लक्षण ही आलस है। वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। पूती मतलब दुर्गंध युक्त, उसमें से बदबू आ रही है, व्यक्ति उसको भी खा रहा है। और पर्युषितम मतलब बिगड़ा हुआ। अब बदबू आ रही है तो आपने देखा फंगस लग जाता है, कईयों को वो बहुत अच्छा लगता है। अब आपको इसका एक उदाहरण बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बांग्लादेश में जब ढाका में हमारा जो मंदिर है इस्कॉन का, और भक्तगण सुबह सुबह देसी घी में पूड़ियाँ बनाते हैं भगवान के लिए, तो उसका जो सुगंध होता है वो अलग ही होता है। अब वो सुगंध देसी घी का उड़कर पास की बस्ती में गया, वहां पे तमोगुनी लोग रहते थे। क्या खाते थे सुनिए। मेंढक को मारकर एक जार में बंद करके 1 महीना उसका जितना रस निकलता है उसमें जो सुगंध आती है, उनको वो प्रिय था। तो जब उनके नाक में देसी घी के बनी हुई पूरियों का सुगंध गया तो बोले ये अच्छा नहीं है, ये कौन सा दुर्गंध आ रहा है हमारे नाक में। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि तमोगुनी जो व्यक्ति, उसके लिए सात्विक आहार अच्छा नहीं है, उसको अच्छा लगता ही नहीं है। और सात्विक व्यक्ति के लिए तामसिक आहार अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को, गुण का कैसा प्रभाव है। और तामसी भोजन में जूठा भी आता है, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। ये जितने भी मुस्लिम हैं ये सब तामसी है। आप देखो, मैंने एक बार प्रत्यक्ष देखा, कभी कभी यार देखने को मिलता है, भगवान प्रत्यक्ष दिखाते हैं। इतना बड़ा प्लेट था, 8 मुस्लिम 8 जगह पे बैठ गए और सब एक ही प्लेट में उठा उठा के खा रहे हैं।
तो जूठा भी तामसी में आता है, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। अब जैसा अन्न होगा तो आपका मन वैसा ही बनेगा और उसमें गुण भी वैसे ही आएंगे। सारी शुरुआत बनाने वाले से शुरू होती है और खाने वाले से शुरू होती है, सारा प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, पान, हरितकी, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए ये भी त्याज्य है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये सब इंटॉक्सिकेटेड वस्तुएं हैं, इसमें नशा है, नशा, पान में भी नशा होता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास डालें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं संस्तुति की है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान जो मांग रहे हैं उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण केवल प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। प्रसाद खा रहे हो पर उसमें से एक आइटम आपको बहुत अच्छा लग रहा है और वही बार बार खा रहे हो, तब भी जीभ कंट्रोल नहीं होगी। इससे पहले भी बताया, रेगुलेशन, संयम, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। उदाहरण है, आज फीस्ट है, गुलाब जामुन बने हैं, सबके लिए एक ही नियम है, एक गुलाब जामुन दिया जाएगा। अब एक भक्त को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, प्रभु जी आप मेरे लिए 4 गुलाब जामुन बचा लो ना। वो हालांकि प्रसाद है, वो 4 खाने से उसका जीभ नियंत्रण में नहीं आया। पहले भी चर्चा किया था, ईशोपनिषद का पहला श्लोक, जिसके कोटे में जितना है उसको उतना स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आपके हिस्से में एक है तो एक स्वीकार करो। प्रसाद भी ज्यादा अधिक मात्रा में खाने से वो जीव नियंत्रित नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियों का वेग, जीव का वेग शांत नहीं होगा। वो वेग कैसा है, देखो, ज्यादा खा लिया तो सुस्ती आएगी और समय पे नहीं खाया तो बीमारी आएगी, ये समझ लो। इसलिए जीव के वेग का प्रभुपाद जी फिर चर्चा कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब एक सिद्धांत प्रभुपाद जी और बता रहे हैं जो हमको सीखना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। अब राजभोग की प्लेट में करेले का सब्जी है और दूसरा पनीर का सब्जी है, तो पहले भी बताया आपको, जिसको जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा, और जो अच्छा नहीं लगता वो लो। इससे आपका मन जल्दी नियंत्रित होगा, क्योंकि मन की मांग को आप ठुकरा रहे हो। और करेला खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जो कड़वी चीज है ना, शरीर से आपका मीठापन निकाल देगी, वो खाना चाहिए। इसलिए आप देखो, जो भक्त ज्यादा मीठा खाते हैं उनके शरीर में खुजली भी ज्यादा होती है। उसको काउंटरैक्ट करने के लिए करेले का सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, सत्य बात है। इसलिए स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ भक्त को आकृष्ट नहीं होना चाहिए। अब ये भी नहीं करना चाहिए, प्रभु जी हम डिब्बा लेके आए, डिब्बा भर लेते हैं। यहाँ पे तो खा ही रहे हैं, घर में भी ले जाके खाएंगे। ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब आपकी इंद्रियों पे आपका नियंत्रण नहीं है। अब एक सिद्धांत और है, आगे देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि हम ऐसा उत्तम भोजन करने के मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में लग जाते हैं। चलो, मुझे जो अच्छा लगता है कृष्ण को वो मैं अर्पित करूंगा,
आया समझ में? पर कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो मैं अर्पित नहीं करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अर्पित करूंगा, पर उसको दबा के खाऊंगा। ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो अर्पित करो, और उसको एक लिमिटेड मात्रा में ग्रहण करो, प्रसाद की भावना के द्वारा। बहुत सारे भक्त ऐसा ही करते हैं। राजभोग में क्या होता है, माताएं कुकिंग के लिए आती हैं, उनको जो आइटम अच्छा लगता है एक दिन पहले ही पूर्व तैयारी हो जाती है, कल जाके ये आइटम बनाना है। अब उसमें भी क्या होता है, भोग लगने के बाद में चखने की इच्छा होती है कैसा बना। वो चखना तो दूर रहता है, वो डिब्बा भरने की इच्छा रहती है। अब चख लिया तो अच्छा बना, तो ये पूर्व अनुभव हो गया मन में। अब अगली बार वो जो माता जी बनाने जाएगी फिर वो सोचेगी मैं वो आइटम बनाती हूँ, और मन में वो पूर्व अनुभव रहेगा। और मन में ऐसा पूर्व अनुभव है कि मैं चख लूंगी, तो भगवान उसको कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए मन से भी उसको चखना नहीं चाहिए। हम एकादशी व्रत रखते हैं, मान लीजिए पड़ोस में कोई अन्न का पदार्थ बन रहा है, उसका सुगंध आ गया, आपने सूंघ लिया, वो भी भंग हो गया। इतना सख्त नियम है। इसलिए सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भी उसका रसास्वादन नहीं करना चाहिए। हर एक व्यंजन का अपना सुगंध होता है ना, वो सुगंध आपकी नासिका में आएगा तो आपने उस ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसका स्वाद चख लिया। अब प्रभुपाद जी एक सिद्धांत और बताते हैं, यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये प्रभु जी के घर में आज जाएंगे, वो प्रभु जी ने आज ये जो बनाया होगा, जीव नियंत्रण नहीं होने वाली, क्योंकि उन्हीं पदार्थों का चिंतन होगा। और जब सामने प्लेट लग जाएगा, उसमें पदार्थ आ जाएंगे, जब चखना शुरू करेंगे तो इच्छा करेगी और ये लोभ और बढ़ता जाता है। इसलिए हर समय धनी व्यक्ति के घर में जाके भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह भक्ति क्यों ना हो। देखिए अभी आपको तत्व बताते हैं इसका। भागवतम में इसका सिद्धांत बताया गया है, स्कंद 11 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 9। इसी से संबंधित तत्व है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से। स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तेत यावता ग्रहान हिंसन्ना तिष्ठेति देति माधुकरी मुनि। संत पुरुष को उतना ही भोजन स्वीकार करना चाहिए जितने से उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसे द्वार द्वार जाकर प्रत्येक परिवार से थोड़ा थोड़ा भोजन स्वीकार करना चाहिए। इस तरह उसे मधुमक्खी की वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि आप क्यों कहा जा रहा है, अगर एक ही घर में जाके साधु खाएगा क्या होगा, क्या होगा? आसक्ति बढ़ जाएगी उस गृहस्थ के प्रति, फिर वो साधु साधु नहीं रह पाएगा। एक दिन उसके मन में आएगा कितना अच्छा प्रसाद मिल रहा है, कितना अच्छा ऐश्वर्य है, मैं भी ऐसे रहना चाहता हूं। तो ये जो प्रभु जी है, उनकी जो लड़की है बहुत अच्छी है, काश इसका शादी मेरे साथ हो जाता। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। सन्यासी और ब्रह्मचारियों को सावधान रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हर एक घर में थोड़ा 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 जाके ग्रहण करना चाहिए, जितना आवश्यकता है। मधुमक्खी वो जो भंवरा है क्यों मर गया, क्योंकि एक ही पुष्प से आसक्त हो गया ना। अभी हमने चर्चा किया, अगर वो हर एक पुष्प से थोड़ा थोड़ा लेता तो बच जाता। साधु यहीं पे फंस जाता है। इसके आगे बताते हैं 11वां श्लोक, वो भी महत्वपूर्ण है, इसी से संबंधित है। सायंतनम श्वसंतम वा न संगृहीत भिक्षितम पाणी पात्रोदरा मात्रो मक्षिके व न संग्रही। संत पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए मैं इस भोजन को आज रात के लिए रखूंगा।
और इस दूसरे भोजन को कल के लिए बचा लूंगा। संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में संत पुरुष को भीख से प्राप्त भोज्य सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह गृहस्थ को अलाउड है, पर वो भी लोभ के द्वारा नहीं, जितना आवश्यक है उतना। प्रत्युत उसे अपने हाथ को ही पात्र बनाकर उसमें जितना आ जाए उसी को खाना चाहिए। हमने सुना कर पात्री, कर मतलब हाथ, पात्री मतलब उसका हाथ ही वो पात्र होता है, थाली होता है। अभी तो हमारे मंदिरों में प्लेट होता है, वो हमारा कर पात्र है। और देखिए उसमें जितना आ जाए उसी को खाना चाहिए। ये नहीं कि सेकंड सर्विंग कब होगी प्रभु जी, ये थर्ड सर्विंग कब होगी प्रभु जी, प्रभु जी आप मेरे लिए वो पदार्थ लेके आ सकते हैं क्या, मुझे तो थोड़ा मिला नहीं है। देखो आगे मतलब कितना सुंदर सिद्धांत बताते हैं। उसका एकमात्र कोठार उसका पेट होना चाहिए। कोठार समझते हो, बड़े बड़े जो पेड़ होते थे ना उसमें छिद्र होते थे बीच में, बड़ी बड़ी उसपे व्यक्ति के लिए बैठने की जगह होती थी, उसको कोठार बोलते हैं। उसका कोठार वो पेट होना चाहिए, और उसके पेट में आसानी से जितना आ जाए वही उसका भोजन संग्रह होना चाहिए। इसी तरह उसे लोभी मधुमक्खी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी इकट्ठा करती रहती है ना, और शिकारी एक दिन क्या करता है, सब ले जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी को अपने रूम में कोई भी प्रसाद बचा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो चींटी आके खा जाएंगी, तो दूसरा भक्त आके लेके चला जाएगा। देखिए प्रभुपाद जी आगे क्या कहते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया, जीवेर लालसा यही इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और अपने उदर तथा जनेन्द्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम है। ये कल भी हमने चर्चा किया था, जीव और जनेन्द्रिया। इसलिए वैरागी व्यक्ति को केवल और केवल हरिनाम लेना चाहिए, और भिक्षा मांगकर जो उसके पास आ जाए उसी को भगवान की कृपा समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए। आश्रम में जो भक्त रहते हैं, गुरु के आश्रम में, तो जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है। डिमांड नहीं करना चाहिए, तभी वह भक्त आश्रम में ठीक से रह पाएगा, उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जीव, उदर तथा जनेन्द्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित है और वह एक ही कोटि में आती है। भगवान चैतन्य ने कहा है, भाल ना खाइबे और भाल ना परिबे, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें ना ही स्वादिष्ट भोजन करें। ऐसा क्यों कहा गया भक्त के लिए? अच्छा अच्छा सुपर फाइन क्वालिटी लग्जरियस फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा आप खाओगे वैसे आपके विचार बनेंगे, भौतिक इच्छाओं का निर्माण होगा, इंद्रियां विषयों की तरफ ज्यादा दौड़ेंगी। इसलिए सात्विक आहार होना चाहिए जिससे आपका मन सात्विक रहेगा। दूसरा, भालो ना परीबे, अच्छा अच्छा पहनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो, जिस दिन आप अच्छा सा वस्त्र पहनते हो, नया वस्त्र पहनते हो, बारंबार अपने शीशे में देखते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूं, ये ध्यात्म बुद्धि का लक्षण है। एक उदाहरण आपको पहले भी बताया था, दिवाली के दिन आपको एक नया सूट मिला है, आप पहन के जा रहे हो और अचानक से वो कील होता है ना, कील, वो आपकी जेब में अटक गया और जेब फट गया, तो अब उस नए वस्त्र के प्रति आपका कितना आसक्ति है उससे पता चलेगा। आप ज्यादा दुखी हो गए मतलब ज्यादा आसक्ति है, और दुखी नहीं हुए तो आसक्ति नहीं है। कई भक्त कहते हैं, प्रभु जी आज नया वस्त्र पहना, मैं कैसा दिख रहा हूं? ये देहात्म बुद्धि का लक्षण है। इसलिए भालो ना परिबे, भालो ना परिबे मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि कपड़ा फट गया उसी को पहने रखो, ये भी नहीं है। मटका सिल्क मत पहनो, कॉटन पहनो, सिंपल जो कॉटन आता है वो पहनो। और हमारे वस्त्र में तो आकर्षण पैदा नहीं होता क्योंकि एक ही रंग है। आकर्षण उन वस्त्रों में पैदा होगा जो रंग बिरंगे रहते हैं। सफेद और भगवे वस्त्र में कोई आकर्षण नहीं है।
और उस ब्रह्मचारी को भी सावधान रहना चाहिए। नया वस्त्र है तो बारंबार ऐसा नहीं देखना चाहिए कि आज नया वस्त्र पहना है, मैं कैसा लग रहा हूँ। देहात्म बुद्धि बहुत जल्दी आती है। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 6.2/236। जो लोग उदर रोग से पीड़ित है, अब उदर पे आ गए प्रभुपाद जी, अब पेट के बारे में बता रहे हैं। जो लोग उदर रोग से पीड़ित है वह उदर के वेगों को वश में लाने में अक्षम रहते। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है। जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। आपका क्वांटिटी एक, आपको पता है आपको कितना खाना है, आप उससे अधिक खा लेते हो तो क्या होता है, क्या परिणाम होता है? पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, असुविधा हो जाएगा। और बताते हैं, किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। एकादशी और जन्माष्टमी पूरा दिन उपवास रखना पड़ता है, इससे उधर थोड़ा उस पर कंट्रोल आ जाएगा। एकादशी पहले निर्जल की जाती थी, अगर निर्जल नहीं कर सकते तो साजल, जल पी के करो। वो नहीं कर सकते तो फल खाओ, फल नहीं खा सकते तो बहुत सारे पदार्थ है वो खाओ। ठीक है, वैसे एकादशी का स्टैंडर्ड तो निर्जल है, 24 की 24 एकादशी निर्जल है। अब जनेंद्रियों के वेग पे आ गए, फिर प्रभुपाद जी जनेंद्रियों के वेग के बारे में बता रहे हैं। जहां तक जनेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, अथवा वैध और अवैध मैथुन। जब मनुष्य ठीक से प्रौढ़ हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह करके अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यही वैध तथा धार्मिक है। तो कल भी बताया था, जो विवाह के दरमियान पति पत्नी का या उनके संग के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है, सही चेतना में, सही मार्ग निर्देशन में, और चेतना ऐसी है कि जो जीव को हम ला रहे हैं उसको भक्त बनाए, ये वैध मैथुन है, मतलब धर्म के अनुसार है। इसमें भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। जैसे कल भी बताया, जितना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अनुसार आप बच्चों को पैदा कर सकते हो। अब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप ज्यादा कर रहे हो तो आप पे लोड आ सकता है, इसलिए उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। और एक बच्चे को जन्म देना मतलब जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत उसको भगवत कृष्ण भावनामृत शिक्षा देना और उसको भगवत धाम लेके जाना, ये माता पिता का कर्तव्य है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। कल भी हमने सुना, विवाह के पूर्व जो मैथुन होता है वो अवैध कहलाता है, और अपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री का संग वो भी अवैध कहलाता है। शादीशुदा गृहस्थ व्यक्ति सोच रहा है, शुरुआत में मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और अब इसने 2 बच्चों को जन्म दे दिया तो शरीर भी ठीक नहीं है, आकृष्ट नहीं हो रहा हूं मैं। तो मछली जो थी जीभ के कारण फंस गई। तो ऐसा गृहस्थ आंख में जब लोभ आ जाता है तो वह दूसरी स्त्रियों पर दृष्टि डालता है, उसके कारण वो फंस जाएगा। क्योंकि कोई भी स्त्री है वो उसकी संपत्ति नहीं है, उसकी संपत्ति के लिए कोई ना कोई नियुक्त किया गया है। जैसे कल भी बताया, बचपन में उसका पिता उसका संरक्षण करता है, विवाहित स्त्री जब हो जाती है तो पति उसका संरक्षण करता है, और जब वृद्ध हो जाती है तो उसका पुत्र उसका संरक्षण करता है। ये तत्व जानना बहुत जरूरी है। इसलिए स्त्री को अपना पति चुनना ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, पर फ्रीली मिक्स होना अन्य पुरुषों के साथ वो गलत है। इसलिए आप देखिए, पहले के वैदिक संस्कृति में अंतः कक्ष होते थे, केवल स्त्री और बच्चे अंदर रहते थे, पुरुष बाहर रहते थे। अब कोई बाहर का व्यक्ति मिलने के लिए आया है तो वह पुरुष अपनी पत्नी को मिलवाने के लिए बाहर बुलाएगा, तो
वो जो चेहरा था ढका रहता था, चेहरा भी देख नहीं सकते, और वो प्रणाम करेगी, आप कैसे हो, ठीक हो, और इतना कह के वो चली जाएगी बस। उससे दूसरा ज्यादा कुछ शब्द नहीं बोलना होता था। उस स्त्री का जो संबंध है केवल अपने पति के साथ है। इसलिए 4 चीजें में बहुत सावधान रहना चाहिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। किसी भी आश्रम में वह व्यक्ति, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, 4 चीजें बहुत जरूरी है जानने के लिए। पहला है, एक स्त्री के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप अपनी पत्नी के साथ पर्सनल हो सकते हो, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल मतलब क्या, आपको क्या अच्छा लगता है, हाँ? आपको क्या अच्छा नहीं लगता, ऐसे प्रश्न, इसको कहते हैं पर्सनल, पर्सनल टॉक, व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रश्न। दूसरा है प्राइवेट। प्राइवेट कहते हैं एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी को बात करना है तो उसका पति उसके साथ में रहना चाहिए, उसको कहते हैं प्राइवेट, एकांत नहीं। तीसरा है फ्राइवोलिटी। फ्राइवोलिटी कहते हैं लूज इन टॉक, हंसकर बात करना, मजाक के द्वारा बात करना। ये स्त्री को ना पुरुष के साथ करना चाहिए और ना पुरुष को स्त्री के साथ करना चाहिए। वाणी का संयम नहीं। तीसरा मतलब वाणी का संयम नहीं, कुछ भी आ रहे हैं मजाक में बात कर रहे हैं, इसको डेली भी कहते हैं, डेली विद वुमेन। ये प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, अब आगे आने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। और चौथा है फैमिलियर। फैमिलियर मतलब ज्यादा करीब जाना। अब इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे 2 पड़ोसी हैं, तो पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना चाहिए। जैसे पत्नी का कुछ समस्या है तो वो किसको जाके बताएगी, अपने पति को बताएगी। और पति अपनी पत्नी की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और उस स्त्री को दिखा कि पड़ोस में एक अन्य पुरुष है, वो भी शादीशुदा है, वो मेरी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनता है, तो वो अपनी समस्या उसको जाके बताएगी। अब समस्या बताने में क्या होगा, मेलजोल होगा। मेलजोल होने पे बातचीत बढ़ेगी। बातचीत बढ़ते बढ़ते मन में आएगा कि मेरा पति तो मेरी तरफ ध्यान देता नहीं है, इसको मैं चुन लेती हूँ, जबकि ऑलरेडी वो शादीशुदा है। दोनों भाग जाएंगे। इसलिए समय देना बहुत जरूरी है। सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, उसके भी नियम बहुत कड़क होते हैं। सेवा के लिए माताओं को बता सकते हो, उतना तक सेवा हो गई, उसके बाद में डिस्टेंस रखना चाहिए। क्योंकि पहले भी बताया, एक अग्नि है और एक मक्खन है, और ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। भागवतम के 5वें स्कंद में हरिवर्ष में माता लक्ष्मी कहती है इस संसार की स्त्रियां मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे पुरुष को पति स्वीकार किया है जो उनका रक्षण नहीं कर सकता। वह पुरुष कैसे हैं, उनकी लंबी लंबी मूछें हैं। वहां पे माता लक्ष्मी इस बात का उल्लेख कर रही है। रक्षण करने वाले तो केवल कृष्ण है, वो परम पति है, इसलिए उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्री के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए स्त्री माया है। कृत्रिम साधन हमने कल बताए थे आपको 2, जिनसे बच्चा पैदा नहीं होता, हस्त मैथुन और होमोसेक्स। तो व्यक्ति जब वो तृप्ति नहीं कर पा रहा है तो वो हाथों के द्वारा हस्त मैथुन करता है, और फिर उसमें भी रुचि नहीं मिल रही है तो निकृष्ट बताते हैं, स्त्री स्त्री संग करेगी, पुरुष पुरुष संग करेगा, वो और भी घृणित है। और उससे भी गंदी चेतना है पशुओं के साथ संग करना। जब कोई अवैध विषय जीवन में, जैसा कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, चिंतन, देखिए वही बात आ गई,
चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है। गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री का चिंतन कर रहा है, तो खत्म हो जाएगा वो कि अन्य स्त्री के जो रिश्तेदार है उसको पता चलेगा, उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रभुपाद जी एक जगह इस बात को लिखे, अगर ब्रह्मचारी किसी स्त्री का चिंतन कर रहा है तो एक ही शैया पे उस स्त्री के साथ साथ सोने के बराबर है। चिंतन भी, क्योंकि चिंतन किससे होता है? मन से होता है। मन सूक्ष्म शरीर है, तो आप सूक्ष्म शरीर से उस स्त्री के साथ सो रहे हो। चिंतन भी नहीं होना चाहिए, और चिंतन से सारा मामला बिगड़ जाता है। चिंतन जब होता है तो व्यक्ति योजना बनाता है, प्लानिंग बनाता है, इसको कैसे भगा के लेके जाऊंगा, कैसे कोर्ट मैरिज करूंगा, कहाँ पे छिपना है, ये सब आगे का प्लानिंग शुरू हो जाता है। योजना बनने के बाद चर्चा करते हैं दोनों। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? देखो आप, सारा प्रॉब्लम मन से शुरू हो रहा है। देख लिया, आकृष्ट हो गए, उसने उसका नंबर लिया, बातचीत शुरू हुई, बातचीत के बाद में योजना बनाने लगे, योजना के बाद में चर्चा होगी, संभोग होगा। फिर कल भी बताया, स्टार्टिंग होता है हैंडशेक से, एंड होता है अबॉर्शन में। कॉलेज में जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले कोएड शिक्षा नहीं होती थी। वैदिक संस्कृति सबसे परफेक्ट है। अब क्या है, फ्रीली मिक्सिंग है ना, इसलिए जिसको चाहो स्पर्श करो, जिसका चाहे जिसका संग लो। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उनके लिए भी है। देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, गृहस्थों पे भी लागू होते हैं नियम। इसलिए अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री उसके लिए क्या है? क्या है? माता जी। उसको माँ के रूप में देखो, आदर युक्त देखो, उसको आदर दो। जहां पे स्त्रियों का आदर नहीं होता वहां पे देवता भी निवास नहीं करते। इसलिए ब्रह्मचारी भी अगर हीन दृष्टि से किसी स्त्री को देखेगा तो ज्यादा समय ब्रह्मचारी जीवन में नहीं रह पाएगा। भगवान का अंश है वो भी, इसलिए अपने आश्रम में हो, उसके नीति नियम का अच्छे से पालन करो। श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम कथा ना सुनीबे काने, ग्राम में वार्ता ना कहीबे यबे मिलीबे आने, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, ग्रहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छमन, यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगेर सने, छोट हरिदासेर कथा थाके ये न मने, भाल न खाइबे और भाल न परिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। अब इसको समझिए, प्रिय भाई तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं करनी चाहिए, और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करो। वाचो वेगम, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मैगजीन, ये सब वाचो वेग में आता है। जब आप किसी से मिलो ये वार्तालाप मत करो। हो सके तो उसको कृष्ण के बारे में 2 शब्द बोलो। स्वप्न में भी स्त्रियों का चिंतन ना करो, ये गृहस्थ के लिए भी लागू है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, गृहस्थ को भी अपनी पत्नी से ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। कभी कभार पत्नी भक्ति में बहुत आगे होती है, तो पत्नी देखती है पति मेरे आगे पीछे घूम रहा है, तो पत्नी डांट देती है, मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, अपना काम करो। समझ रहे हो? ज्यादा आसक्ति ये आपको घातक सिद्ध हो सकते। पुरंजन पढ़ लेना, पुरंजन आख्यान। पुरंजन, पुरंजनी, पुरंजनी खाती थी, पुरंजन खाता था। पुरंजनी हंसती थी, पुरंजन हंसता था। पुरंजनी सोती थी, पुरंजन सोता था। इतना आसक्त हो गया, उसको मरते समय अपनी पत्नी का चिंतन हुआ, उसको स्त्री का शरीर मिल गया। गृहस्थों को सावधान रहना चाहिए। विषय उसके पास में है, पर उस विषय को कृष्ण की सेवा में लगाना है। एज ए ड्यूटी, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाओ, पर आसक्त मत हो। प्रभुपाद जी इसको भी उल्लेख किए है, जो गृहस्थ अपना दायित्व निभाता है आसक्ति के बिना, कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाना है, स्त्री को जो चाहिए वो देना है, पर आसक्त नहीं है, वो परफेक्ट है। वो गृहस्थ जीवन आराम से उसका चल सकता है।
तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उनका परित्याग किया था। ना तो विलासी भोजन करो, ना सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरंतम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। यहाँ पे प्रभुपाद जी मुख्य रूप से ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए छोटा हरदास की कथा बता रहे हैं। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, सुनना बहुत जरूरी है। छोटा हरदास बहुत सुंदर गाते थे, महाप्रभु के बहुत प्रियतम पार्षद थे। महाप्रभु को उनका कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन भगवान आचार्य ने महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित किया और छोटा हरदास को कहा कि तुम जाके सिक्की महिती के घर से चावल ले आओ। जब ये छोटा हरदास सिक्की महिती के घर में गया तो उनकी बहन थी माधवी देवी, इसने चावल लिया। चावल लेकर जब ये वापस आया उसने भगवान आचार्य को दे दिया। भगवान आचार्य ने चावल पकाया और जब महाप्रभु को अर्पित किया तो चावल के बजाय बहुत सारे अन्य आइटम भी थे, पर महाप्रभु की दृष्टि चावल पे गई, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कौन है? भगवान है, साक्षात भगवान है। उन्होंने कहा, भगवान आचार्य ये चावल कौन लेकर आया है और कहां से लेकर आया है? भगवान आचार्य ने बोला, छोटा हरदास को मैंने भेजा था। छोटा हरदास से चावल सिक्की महिती के घर से माधवी देवी ने उनको दिया है, वह लेकर आया है। महाप्रभु बोले, चावल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है। उस समय चुपचाप महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जब वे गंभीरा गए, गंभीरा में जाकर उन्होंने अपने असिस्टेंट, अपने सेवक गोविंद को कहा, छोटा हरदास का मैं चेहरा भी देखना नहीं चाहता, उसको स्पष्ट बोल दो यहां पे कभी भी मत आए। तो ये बात स्वरूप दामोदर को पता चली, जो सचिव थे महाप्रभु के। उन्होंने महाप्रभु को बोला, महाप्रभु छोटा हरदास से ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप उसको इतना सख्त दंड दे रहे हैं? वो तो आपका प्रिय पार्षद है, जब वो गाता है आप सुनते हो। तो देखिए अभी वो श्लोक है। इतना कहने पर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को क्या कहा? मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पश्चात जब ये बात फैल गई सारे भक्तों में, तो भक्तों ने जाकर महाप्रभु को विनती किया, आप हरदास, छोटा हरदास को स्वीकार कर लो। महाप्रभु क्या कहते हैं सुनिए। प्रभु कहे मोर वश नहीं मोर मन, प्रकृति संभाषी वैरागी न करे दर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह मन ऐसे व्यक्ति को संन्यास आश्रम में नहीं देखना चाहता जो स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करता हो। छोटा हरदास ने क्या किया था? चावल लेने के लिए गए थे, बात नहीं किया था, कामुक दृष्टि से देखा था। पापा जी कहते हैं स्त्री को देखना बुरा नहीं है, पर गलत दृष्टि से देखना बुरा है। दोनों में अंतर है या नहीं है? आगे महाप्रभु कहते हैं, तुम सब अपने अपने कार्य में जाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां पे रहूं तो इसको तुमको मानना पड़ेगा, और तुम नहीं चाहते तो मैं अभी कभी छोड़ के चला जाता हूं। फिर भक्तों ने सोचा, चलो हमसे नहीं मान रहे तो परमानंदपुरी को बुलाते हैं, जो बहुत वरिष्ठ है, सीनियर का बात महाप्रभु सुन लेंगे। परमानंदपुरी को बुलाया गया। परमानंदपुरी ने समझाया। महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए। महाप्रभु बोला, तुम यहां पे रहो, मैं जाता हूं यहां से। अब उसके पश्चात क्या हुआ? ये छोटा हरदास इतना दुखी हो गया कि ये खाना पीना बंद कर दिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आके समझाते थे, खा लो, आप चिंता मत करो, महाप्रभु आपको बुलाएंगे। महाप्रभु ने नहीं बुलाया। 1 साल बीत गया और ये चुपके से, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए जाते थे, चुपके से देखता था। 1 साल बीत गया, महाप्रभु ने छोटा हरदास का चेहरा नहीं देखा। और 1 साल के बाद में छोटा हरदास ने क्या संकल्प लिया? प्रयाग, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है,
वहां पे जाकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद उन्होंने गंधर्व का रूप धारण किया, प्रेत योनि में गए पर गंधर्व बन गए और सूक्ष्म रूप के से महाप्रभु के लिए गाने लगे। महाप्रभु सुनते थे उनकी आवाज। अब उसके पश्चात क्या हुआ, एक बार ये सब भक्त नवदीप गए थे। नवदीप में स्वरूप दामोदर, शिवानंद सेन सब भक्त के स्नान कर रहे थे। इनको छोटा हरदास की आवाज सुनाई दी, पर इनको पता था 1 साल हो गया, छोटा हरदास कहाँ चला गया, पर हमें मिला नहीं, पर आवाज सुनाई दे रही है पर दिखाई नहीं दे रहा। तो भक्तों ने अनुमान लगाया ये प्रेत योनि में चला गया, क्योंकि इसने आत्महत्या किया। तो ये समाचार जब आकर सभी भक्तों ने महाप्रभु को सुनाया, महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु कहने लगे, जो वैराग्य आश्रम में आकर सन्यासी से चुपके से बात करता है उसके लिए आत्महत्या ही प्रायश्चित है। और ऐसा घटना हमारी संस्था में भी हुआ है। प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य थे विष्णुजन महाराज, उनका ऑटोबायोग्राफी मेरे पास में है। प्रभुपाद जी प्रातः भ्रमण पे जा रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, अगर किसी सन्यासी को मन में स्त्री का चिंतन होता है उसको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोले आत्महत्या। इसलिए सन्यास आश्रम बहुत कठिन है। ब्रह्मचारी चिंतन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचारी शादी करके गृहस्थ आश्रम में जाएगा, पर सन्यासी वापस तो नहीं आएगा ना। सन्यासी अगर विवाह करता है तो उसकी तुलना वांतांसी से की गई। वांतांसी मतलब वॉमिट को चाटना। तो विष्णुजन महाराज बिना सोचे समझे चले गए वहां से, और उसी जगह पे गए जहां पे छोटा हरदास गया था। उन्होंने एक नाव ली, अपने गले में पत्थर बांध लिए और कूद गए। और जब प्रभुपाद जी को पता चला कि विष्णुजन महाराज ने आत्महत्या कर ली है, तो प्रभुपाद जी की आंखों में इतने आंसू आए, क्योंकि वो गंधर्व थे, वो भी बहुत सुंदर गाते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब विष्णुजन गाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये वातावरण वैकुंठ हो गया। प्रभुपाद जी इतना रो रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज आके कहने लगे, प्रभुपाद जी आप चुप हो जाओ, अभी हम क्या कर सकते हैं, जो गलती उन्होंने किया वो हम सुधार थोड़ी ना सकते। प्रभुपाद जी बोले, नहीं, अगर मेरे से अगर दोबारा प्रश्न करता तो मैं उसको कुछ समझा सकता था, परंतु तमाल कृष्ण तुम सुनना चाहोगे, मुझे आज भी विष्णुजन महाराज दिख रहे हैं, गा रहे हैं, तुम उनको नहीं देख सकते, मैं उनको देख रहा हूं। प्रभुपाद जी ऐसा बोले। इसलिए सिद्धांत बताया गया है, सपने न करे स्त्री संभाषण। और ये इस घटना का परिणाम क्या हुआ, इस लीला में बताया गया है। जितने भी भक्त थे उन्होंने स्वप्न में भी स्त्री का चिंतन करना छोड़ दिया, क्योंकि भय लग गया ना कि अगर कोई वैरागी व्यक्ति स्त्री का चिंतन करेगा तो महाप्रभु उसका त्याग कर देंगे। ये एक घृणित बात नहीं है। देखिए, दोनों अपने शरीर में फंसे हुए हैं और दोनों जूझ रहे हैं। अगर स्त्री अपने उस तत्व को समझ लेगी तो वो मुक्त हो जाएगी, और पुरुष समझ लेगा तो पुरुष मुक्त हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच में परस्पर आसक्ति बहुत घातक होती है। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीभ, उदर तथा जनेंद्रियों, इन 6 को वश में कर सकता है वह स्वामी या गोस्वामी कहलाता है। स्वामी का अर्थ मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी है। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः समाधि की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। देखिए, एक श्लोक और है, 11वां स्कंद 8वां अध्याय 7वां श्लोक। स्त्री पुरुष का आकर्षण बहुत घातक है इस संसार में। जैसे पतंगा उस अग्नि को देखकर आकृष्ट हो जाता है, तो एक कर्मी व्यक्ति का पतन कैसे होता है इस श्लोक में बताया गया है। 11वां स्कंद 8वां अध्याय 7वां श्लोक। दृष्ट्वा स्त्रियं देव मायां तदभावे अजितेन्द्रिया प्रलोभिता पतति अंधे तमस्यग्नौ पतंगवत। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, हम अभी तक इंद्रियों के बारे में सुन रहे हैं ना, वह परमेश्वर की माया से उत्पन्न स्त्री के स्वरूप को देखकर तुरंत आकृष्ट हो जाता है।
जब समुद्र मंथन हुआ तो असुर किसको देखकर आकृष्ट हुए? मोहिनी को। भगवान ने वही रूप धारण किया था, क्योंकि इनको प्रलोभन देना है तो वही रूप से आकृष्ट होंगे। और भगवान अगर चाह लेंगे कि मैं स्त्री का रूप बनाऊं तो उनका कोई तुलना कर सकता है? लक्ष्मी भी उनके सामने फीकी हो जाएगी। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाया वो स्त्री को देखकर पागल हो जाएगा। फिर आगे बताते हैं, दरअसल जब कोई स्त्री मोहक शब्द बोलती है, कैसे आकृष्ट होता है, उसका वर्णन किया जा रहा है। जब कोई स्त्री मोहक शब्द बोलती है, हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी ऐसा होता है, प्रभु जी आप कुछ लेंगे। इसलिए माताओं को सर्विंग नहीं करना चाहिए प्रभु जी को। माताएं माताओं को सर्विंग करें, प्रभु जी को सर्विंग करें। माताएं माताओं को प्रचार करें, प्रभु जी को प्रचार करें। सिद्धांत है। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप दोनों को इकट्ठा कर दोगे। तो पहला मोहक शब्द बोलती है, और दूसरा देखो स्पष्ट बता रहे हैं, नखरे से हंसती है। यहां पे लिखा है, और अपने शरीर को काम वासना से युक्त होकर मटकाती है। देव मायाम। और तो मनुष्य का मन तुरंत मुग्ध हो जाता है और वह भव अंधकार में उसी तरह जा गिरता है जिस तरह पतंगा अग्नि पर मधान होकर उसकी लपटों में तेजी से गिर पड़ता है। इसका उदाहरण क्या है? अजामिल। सुना ना आपने अजामिल का उदाहरण? वेश्या के प्रति आसक्त हो गया। आसक्त तो हो गया, 10 बच्चे पैदा किए वेश्या से। वेश्या के हाथ का बना हुआ खाता था। इसलिए वो तिरछी नजरें, वो मोहक शब्द, काम वासना से उत्तेजित शरीर को मटकाना, ये मनुष्य के लिए खतरनाक है। श्री संप्रदाय में एक सच्ची घटना घटी थी। एक सन्यासी थे, अभी नहीं है, बहुत सुंदर गाते थे, और उनका गाना सुनकर एक माताजी बहुत मोहित हो गई। उन्होंने कहा, महाराज मैं आपसे गायन सीखना चाहती हूँ। उनके गुरु ने बोला, मत सिखाओ। तो इनको क्या लगा, मैं सन्यासी हूं, इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण कर लिया है, गायन सिखाने में क्या जाता है, नो प्रॉब्लम। पर माया तो प्रॉब्लम लेके खड़ी है। इन्होंने हाँ बोला, वो माताजी आकर सीखने लगी। एक दिन बीता, तो सिखाने के लिए तो पास आना पड़ेगा ना, दूर से थोड़ी ना सिखाओगे आप। कोई हारमोनियम बजाना है, कोई वाद्य यंत्र बजाना है, कैसे स्वर निकालना है, तो बहुत सूक्ष्म होता है। तो जैसे जैसे पास आते गए आकर्षण बढ़ता गया। उस सन्यासी को रात में उस स्त्री का चिंतन होने लगा, कि दिन भर आप जिसका संग करोगे रात में उसी का चिंतन होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, सुबह भागवतम पढ़ो, शाम में भगवत गीता पढ़ो, रात को कृष्णा बुक पढ़ो और सेवा करते रहो। इस तरह से आपका जीवन कृष्णमय व्यतीत होना चाहिए। अब रात में भी स्त्री का चिंतन होने लगा, इतना चिंतन होने लगा कि उन्होंने निश्चय कर लिया, मुझे संन्यास आश्रम छोड़कर इससे शादी करना है। उन्होंने विवाह कर लिया। इस तरह से पतन होता है। भगवत गीता में भगवान बोले हैं, स्त्री भी मेरे धाम में आ सकती है अगर मेरी भक्त बन जाए। पर जो एटिकेट है, सदाचार, उसको ध्यान में रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। स्त्रियों को भी, ब्रह्मचारियों को एक पुत्र की तरह देखना चाहिए और उनका गुणगान नहीं करना चाहिए। प्रभु जी आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आपने बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सब प्राइवेट बातें नहीं होनी चाहिए। और मैनेजमेंट में जो भक्त रह रहे हैं वरिष्ठ, उनको भी जितनी सेवा वो माता जी से चाहिए उतना संपर्क, बस, उसके बाद में कट। ये सिद्धांत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, इस प्रसंग में श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि जिस तरह पतंगा अग्नि के रूप से आकृष्ट होकर मारा जाता है, उसी तरह भौरा भी फूलों की सुगंधी के आकर्षण से मारा जा सकता है। यही नहीं, शिकारी लोग हाथी द्वारा बंदनी हथनी का स्पर्श पाने की इच्छा का लाभ उठाकर उसे फंसाकर मार डालते हैं। वे अपने वाद्यों की आवाज से हिरन को भी आकृष्ट करके मार सकते हैं। ये हमने सब अभी चर्चा किया। मछली कांटे में लगे चारे को खाने की इच्छा के कारण मारी जाती है।
इस तरह जो व्यक्ति माया से विरक्त होना सीखना चाहता है, उसे इन पांचों असहाय प्राणियों को अपना गुरु मान लेना चाहिए और जो आवश्यक हो वह सीखना चाहिए। यह निश्चित है कि जो व्यक्ति स्त्री के माया रूप का भोग करने के लिए कामातुर होता है, वह तुरंत ही माया में विलीन हो जाता है, जैसे पतंगा अग्नि में विलीन हो गया। 5 प्रकार के भौतिक इंद्रिय पदार्थों के घातक आकर्षणों में रूप से मिलने वाली शिक्षा इस श्लोक में प्रदर्शित है। देखिए, अब एक तत्व और सुनिए इसमें। ये 5 जो प्राणी है, ये एक एक इंद्रियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, पर स्त्री और पुरुष में 5 इंद्रियां हैं। आप देखो, रूप भी है, कान से ध्वनि भी आती है, शरीर से सुगंध भी आती है, जीवा से वाणी भी आती है और स्पर्श से त्वचा भी होता है। 5 का संग एक साथ हो रहा है। इसमें व्यक्ति मरेगा या नहीं मरेगा? अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी ना हो तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास, इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के षड गोस्वामियों के पदचिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास हैं, वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अडांत गो के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अडांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद 5वां अध्याय 30वें श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा वितो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अडांत गोभिर्विशुताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए ना तो निजी प्रयास से, ना अन्यों के उपदेश से, ना ही स्वभाव से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा खींचे जाकर अज्ञान के गहन क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं और इस प्रकार वे चर्वित चरवण करने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। ग्रह व्रताना, जिसने व्रत लिया है कि मैं घर में ही रहूंगा और इंद्रियों का भोग करूंगा, उसके लिए संसार एक अंधे कुएं के समान है, जिसमें व्यक्ति गिर जाता है तो बाहर नहीं निकल सकता। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को बताया जाए कृष्ण के धाम के बारे में, कृष्ण के नाम के बारे में, तब भी वो नहीं सुनता। फिर अपने निजी प्रयास से, अगर वो अपने आप भी प्रयास करे, थोड़े समय के लिए भक्ति में आ जाए, पर भौतिक संग इतना बलवान होता है कि उसमें वह फिर चला जाता है, निजी प्रयास भी उसका विफल हो जाता है। और फिर कहते हैं, अन्यों के उपदेश से, कोई भक्त उसको प्रचार करने के लिए आए तब भी स्वीकार नहीं करता। इस तरह से वह इस माया रूपी इंद्रियों को भौतिक विषयों में लगाए रखता है और इंद्रियां कैसी बन जाती है? बिना लगाम वाला घोड़ा। हमने पहले भी उपमा सुनी थी, शरीर एक रथ है, ये इंद्रियां एक घोड़े हैं, वो लगाम मन है, बुद्धि सारथी है और यात्री आत्मा है। और जब उन घोड़ों रूपी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होता तो घोड़े इधर उधर भागते हैं और शरीर रूपी रथ जहां पे उसको पहुंचना चाहिए वह पहुंच नहीं पाता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक होता है गोदास, एक होता है गोस्वामी। तो इंद्रियों पे जो नियंत्रण कर लेता है उसको गोस्वामी कहते हैं, और जो इंद्रियों का दास बना रहता है उसको गोदास कहा जाता है। इस प्रकार से आपका ये पहला श्लोक यहाँ पे समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।